हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। राइट, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय वर्ब इंस्टीट्यूट। फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड योर एडमिशन, कॉन्टैक्ट 7889739456। ठीक है, वी आर लोकेटेड एट कैनाल रोड, जम्मू। राइट, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोड्स के साथ। जो सबसे सिंपल बेसिक टाइप का लोड है दैट इज़ पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड को ही कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहा जाता है। ठीक है, ये दिखता कैसा है, इसका जो सिंबल है वो है एरो, इस तरह का वर्टिकल एरो। ठीक है, अगर कोई बीम होगा, लेट से कि मेरा ये सिंपली सपोर्टेड बीम की हेल्प से आपको मैं समझाता हूँ। अगर ये मेरा कोई बीम होगा तो उस पर लोड किस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से। ठीक, इसका जो यूनिट है, इसका जो सिंबल है, या इसका जिस लेटर से इसको डिनोट करते हैं दैट इज़ कैपिटल W और फिर कैपिटल P। ठीक है, जो इसके यूनिट्स हैं, क्योंकि ये लोड है, यहाँ पे लोड के यूनिट्स हैं न्यूटन, किलो न्यूटन, केजी में भी हो सकता है लोड और टन में भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी यूनिट्स में आपको दिखेगा। ज़्यादातर केजी और टन आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, इसको ध्यान देना। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ जो लोड हमारे पास होता है दैट इज़ यूडीएल। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर पॉइंट लोड की बात करें तो पॉइंट लोड सिर्फ एक पॉइंट पर लगता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरह का लोड होता है जो कि पूरे स्पैन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेट्स से कि अगर ये मेरा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ए बी, तो इस पर जो यूडीएल होगा वो किस तरह से होगा, उसको दिखाने का तरीका इस तरह से है। ठीक है, इस तरह का लोड आप सब लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, ये यूडीएल होता है। इसको जो डिनोट किया जाता है ना, उसके लिए जो लेटर यूज होता है दैट इज़ स्मॉल w। ठीक है, और इसको दिखाया जाता है किलो न्यूटन पर मीटर में। तो इसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बात है, इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके यूनिट्स होते हैं किलो न्यूटन पर मीटर, या फिर केजी पर मीटर, या फिर टन पर मीटर, एट्सेट्रा। राइट, पर मीटर के टर्म्स में लोड को हमेशा दिखाया जाएगा। मतलब आपको ये बताया जाएगा कि 1 मीटर में, पर मीटर में कितना इंटेंसिटी लोड लग रहा है। ठीक है, लेट्स से कि इस बीम का जो स्पैन है दैट इज़ कैपिटल L। ठीक है, तो क्या आप इसके कारण मुझे बता सकते हैं कि टोटल लोड कितना होगा। W किलोमीटर का लोड पर मीटर में लग रहा है, तो टोटल L में कितना लगेगा। ठीक है, तो टोटल लोड ड्यू टू यूडीएल ओवर बीम, बीम के ऊपर टोटल लोड कितना आ रहा है, तो 1 मीटर में तो आ रहा है W। ठीक है, W किलो न्यूटन, अगर इसको L से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो L भी यूनिट मीटर में होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज़ W इंटू L किलो न्यूटन। मतलब जो टोटल लोड है उसका इंटेंसिटी कितना है, WL। तो ये देखो किलो न्यूटन में बन गया फोर्स का यूनिट। ठीक है, तो टोटल लोड आप जब भी देखेंगे उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलो न्यूटन। ठीक है, इस बात को आप नोट करें यहाँ पर, ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल लोड का यूनिट क्या होगा, हमेशा किलो न्यूटन। इसको हम इस तरह से समझेंगे, देखिए बस इसको रब कर लूँ पहले।
अब एक बात पे ध्यान दें, जो किलोन्यूटन यूनिट किसका होता है, किलोन्यूटन यूनिट किसका होता है, तो वो आपको आंसर मिलेगा पॉइंट लोड का। ठीक है, मतलब कि जब अब यूडीएल है ना, जो यूडीएल है वो, एक्सक्यूज मी, हाँ, जो यूडीएल है, अगर यूडीएल को देखें तो ये तो किस तरह से लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, बट हम इसको सोच सकते हैं कि जब हम इसको टोटल लोड में सोचते हैं तो उसका यूनिट क्या बन जाता है, किलोन्यूटन। तो क्या वो किलोन्यूटन किसका यूनिट होता है, पॉइंट लोड का। तो क्या बन गया, क्या हम टोटल लोड को एक पॉइंट लोड की तरह सोच सकते हैं, हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। हम टोटल लोड को बेसिकली कंसेप्शलाइज करेंगे एज अ सिंगल पॉइंट लोड। ठीक है, और उसकी प्लेसमेंट करेंगे फॉर ईज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। इसको थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले मैंने एक और कंसेप्ट डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। ठीक है, आपका जो ये यूडीएल लोड है, इसको मैं इस तरह भी मान सकता हूँ कि अगर ये बीम है, ठीक है, इस बीम पर, अब यूडीएल का इंटेंसिटी क्या होता है, यूडीएल का इंटेंसिटी तो सेम होता है थ्रू द स्पैन। एक और मेरे पास ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसका टॉप कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम है रेक्टेंगल। तो देखिए, अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी भी जो ऑर्डिनेट है, टॉप ऑर्डिनेट है, ठीक है, वो कांस्टेंट ओवर द इंटायर स्पैन, और वो कितना है, W किलोन्यूटन पर मीटर, और लेंथ कितने में लगा है, L में। तो मैं जो है यूडीएल को इस तरह से रेक्टेंगल सोच सकता हूँ, और यूडीएल को रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का भी जो टॉप ऑर्डिनेट होता है वो ओवर द स्पैन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि अगर ये डायग्राम ए बी है, अगर ये बीम ए बी है, तो बीम ए बी पर जो लोडिंग डायग्राम है वो कैसा है, जो लोडिंग डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम निकालिए ज़रा। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, आपको पता है एरिया क्या होगा रेक्टेंगल के लिए, L इंटू एच, L मीटर इंटू ऑर्डिनेट कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो वापस से ये क्या बन गया, WL किलो न्यूटन। यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जब भी आप लोग लोडिंग डायग्राम का एरिया लेंगे, ठीक है, जब भी आप लोग लोडिंग डायग्राम का क्या लेंगे, एरिया लेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा टोटल लोड के। ये देखिए टोटल लोड यहाँ पे, टोटल लोड भी कितना था, WL किलो न्यूटन, और एरिया ऑफ लोड डायग्राम से कितना आया, WL किलो न्यूटन। तो यहाँ से मैं क्या ये बात जनरलाइज कर लूँ, तो मैं यहाँ से एक बात जनरलाइज करूँगा, दैट टोटल लोड ऑन बीम is equal to area of its loading diagram plus point loads if applicable। इसमें लाइन लिखा है पॉइंट लोड्स इफ एप्लीकेबल, इसका क्या मतलब है समझेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस बीम पर यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, पर यूडीएल के साथ साथ दो पॉइंट लोड भी लगे हैं इस तरह के, W किलो न्यूटन का, W का। ठीक, तो यूडीएल का इंटेंसिटी है स्मॉल W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये W किलो न्यूटन है, ये भी W किलो न्यूटन, टोटल स्पैन L है। ठीक है, अब आपने क्या मान लिया, यूडीएल को तो आपने मान लिया रेक्टेंगल, तो उसका एरिया निकाल लिया टोटल लोड के लिए। एरिया क्या आ गया, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो वो तो WL हो गया। पर क्या टोटल लोड जो है वो बीम पर सिर्फ WL है, टोटल जो लोड है वो सिर्फ WL है क्या, नहीं, टोटल जो लोड है वो सिर्फ WL नहीं है, टोटल लोड ऑन बीम जो है वो WL है ड्यू टू UDL, बट दो पॉइंट लोड्स भी लगे हैं W एंड W। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट लोड्स भी लगे, तो इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा।